आज हम लोग पढ़ते हैं एक और पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। और यह दूसरा पाठ है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हर पाठ की आपको कहानी याद होनी चाहिए। यदि हर पाठ की कहानी आपको याद रहेगी तो आप परीक्षा में हर प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पाठ पर चलते हैं। लिखा है कि पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र और वैभवम माने होता है समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि या वैभव। तो पाटलिपुत्र की समृद्धि अर्थात हम ये जानेंगे इस पाठ में कि जो पाटलिपुत्र नगर था या इस समय जो है वह कितना समृद्ध था, वह कैसा था, उसके बारे में इस पाठ में जानेंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है कि पाटलिपुत्र का वैभव अर्थात समृद्धि, कितना समृद्ध था, कितना अमीर था वो। देखिए लिखा है बिहार राज्यस्य माने बिहार राज्य की, राजधानी माने राजधानी, नगरम माने नगर, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, सर्वेषु माने सभी, कालेषु माने समय में, महत्वम अधारयत माने महत्व धारण किया हुआ था। देखिए जो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर है वह सभी समय में अर्थात हर समय में एक अलग महत्व धारण किए रखा हुआ है, अर्थात उसका एक अलग ही महत्व है। अस्य इतिहास माने इसका इतिहास, सार्ध माने आधा, सहस्र द्वय माने 2000, वर्ष परिमित माने वर्ष तक। तो देखिए सार्ध का मतलब हो गया आधा, तो 500, हजार का आधा 500, और सहस्र द्वय तो मतलब 2000। तो 2000 और 500 कितना हुआ? 2500। तो इसका इतिहास 2500 साल तक रहा है, अर्थात इतना पुराना है इसका इतिहास। कितना पुराना है? 2500। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो आप कहेंगे 2500 साल। आगे देखिए, अत्र माने यहाँ, धार्मिक क्षेत्र माने धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र माने राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र माने उद्योग क्षेत्र, च माने और, विशेषण माने विशेष रूप से, ध्यानाकर्षकम माने ध्यान को आकर्षित करते हैं। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर इस पाठ में क्या क्या दिया गया है, तो इस पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है कि वैदेशिकाः माने विदेशी, यात्रिणः माने यात्री, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतसिंग। देखिए 4 का नाम आया है। पहला है मेगास्थनी, दूसरा है फाहियान, तीसरा है हुएनसांग और चौथा है इतसिंग। अप्रभृतयः माने आदि, प्रभृतयः माने आदि। तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतसिंग आदि पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र का, वर्णनम माने वर्णन, स्व स्व माने अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेषु माने संस्मरण ग्रंथों में, चक्रु माने किए हैं। तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतसिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। याद रखना है कि ये जो विदेशी यात्री हैं अपने किस ग्रंथ में वर्णन किए हैं पाटलिपुत्र का? तो संस्मरण ग्रंथ में। ये आपको याद रखना है। पाठेस्मिन माने इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य
पाटलिपुत्र के वैभव का, समृद्धि का, सामान्य माने सामान्य, परिचयो माने परिचय, वर्तते माने है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। अब आगे चलते हैं। ये तो था पाठ के बारे में। अब मुख्य रूप से पाठ आपका यहां से शुरू होता है। देखिए लिखा है प्राचीनेषु भारतीयेषु, मतलब प्राचीन भारतीय, नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु माने नगरों में, अन्यतमम माने सबसे आगे, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, अनुगंगम माने गंगा के किनारे, वसद माने बसा हुआ, विचित्रम माने विचित्र, महानगरम माने महानगर, बभू माने हुआ करता था। देखिए प्राचीन भारतीय नगरों में सबसे आगे अर्थात सबसे अच्छा पाटलिपुत्र, गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ करता था। कौन? पाटलिपुत्र। किसके किनारे? गंगा के किनारे। तद विषय माने उसके विषय में, दामोदर गुप्तो माने दामोदर गुप्त, नाम कवि माने नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनीमताख्ये माने कुट्टनीमत पुस्तक में, काव्य रहेगा, काव्य माने काव्य में, कथयति माने कहते हैं, इसके विषय में, किसके विषय में? पाटलिपुत्र के विषय में, दामोदर गुप्त नाम के कवि अपनी पुस्तक कुट्टनीमत, याद रखिएगा ये कुट्टनीमत किसकी पुस्तक है? दामोदर गुप्त की। उस पुस्तक में ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्ति, कहते हैं कि अस्ति, अस्ति माने है, महीतल तिलकम, महीतल माने धरती का, तिलकम माने तिलक, सरस्वती कुल, सरस्वती कुल माने शिक्षा का, शिक्षा का, गृहम माने घर, और महानगरम माने महानगर, बड़ा नगर, नामना माने नाम, क्या है? पाटलिपुत्रम। अब परिभूत माने अनादर करता है, तिरस्कृत करता है, अनादर करता है। पुरंदर स्थानम, पुरंदर माने इंद्र, आस्थानम माने लोक या स्वर्ग या स्थान, तो इंद्र लोक का भी अनादर करता है। कौन? यह पाटलिपुत्र अनादर करता है, मतलब पाटलिपुत्र के सामने इंद्र लोक भी कुछ नहीं है। ऐसा नगर यह पाटलिपुत्र था उस समय। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ देखिए क्या हुआ कि धरती का तिलक के समान है और शिक्षा का घर है और वह महानगर है और उसका नाम पाटलिपुत्र है और वह इंद्रलोक को भी तिरस्कृत करता है, अर्थात उसके सामने इंद्रलोक भी कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या बताया गया है और पाटलिपुत्र के बारे में, तो देखिए लिखा है इतिहासे, इतिहासे माने इतिहास में, श्रूयते माने सुना जाता है, यत माने की, गंगा यास तीरे माने गंगा के तीर पर, किनारे पर, बुद्ध काले माने बुद्ध के समय में, पाटली ग्राम माने पाटली गांव, स्थित आसित माने स्थित था। का इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बौद्ध काल में पाटली नाम का गांव स्थित था। यत्र च, यत्र माने जहां, च माने और जहां, भगवान बुद्ध माने भगवान बुद्ध, बहुकृत्व माने कई बार, समागतः माने आए, जहां पर भगवान बुद्ध कई बार आए थे, अतेन माने उनके द्वारा, कथितम आसीत माने कहा गया था, यत माने की, ग्रामो यम माने यह गांव,
महानगरम माने महानगर, भविष्यति माने बनेगा, यह गांव महानगर बनेगा। ये कौन बोले थे? महात्मा बुद्ध बोले थे। किस गांव के बारे में? पाटली नामक गांव के बारे में बोले थे। किंतु और क्या बोले? लेकिन, किंतु माने लेकिन, कलहस्य माने कलह का, झगड़े का, अग्निदाहस्य माने अग्निदाह का, अगलगी का, जहां आग लग जाती है, जलपूरस्य माने बाढ़ का, च माने और, भयात माने डर, सर्वदा आक्रांतम माने सदा बना रहे, भविष्यति माने रहेगा, सर्वदा आक्रांतम माने सदा रहे, भविष्यति माने रहेगा। तो देखिए, उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर बनेगा, किंतु यहाँ झगड़ा रहेगा, हमेशा आग लगती रहेगी और बाढ़ आती रहेगी और यह डर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहते हैं। कालांतरेण, कालांतरेण माने समय बीतने पर, कुछ समय के बाद, पाटली ग्राम माने पाटली गांव, एव माने ही, पाटली पुत्रम इति माने पाटली पुत्र, कथितः माने कहा जाने लगा। कुछ समय के बाद पाटली गांव ही पाटली पुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य माने चंद्रगुप्त मौर्य के, काले माने समय में, अस्य नगरस्य माने इस नगर की, शोभा माने सुंदरता, रक्षा व्यवस्था माने रक्षा व्यवस्था, च माने और, अत्युत्कृष्टा सीदिति माने अति उत्कृष्ट थी, बहुत ऊंची थी, बहुत अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। यूनान राजदूत, यूनान का राजदूत, मेगास्थनीज, कौन? मेगास्थनीज, स्वसंस्मरणेषु माने अपने संस्मरणों में, निरूपयति माने दिखाता है, बताता है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरणों में यह बात बताता है। तो देखिए, पूछेगा कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो आप कहेंगे यूनान का रहने वाला था। ठीक है, और वो किस ग्रंथ में बताता है? तो संस्मरण ग्रंथ में बताता है। आगे देखिए, अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर का, वैभवम माने वैभव, प्रियदर्शिनः माने प्रियदर्शी, अशोकस्य माने अशोक के, समय माने समय में, सुतराम माने बहुत अधिक, समृद्धम माने समृद्ध था। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत समृद्ध था। याद रखिएगा, अशोक को उपाधि दी गई थी प्रियदर्शी। परीक्षा में पूछेगा कि प्रियदर्शी कौन था, तो आप लिखेंगे अशोक था, सम्राट अशोक। ठीक है, आगे देखिए, बहुकालम माने बहुत समय तक, पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र का, प्राचीना माने पुराना, सरस्वती परंपरा माने शिक्षा परंपरा, सरस्वती परंपरा माने शिक्षा परंपरा, प्रावर्तत माने रही है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की पुरानी शिक्षा परंपरा रही है। इति माने यह, राजशेखर माने राजशेखर, स्व काव्य मीमांसा नाम के, अपने, स्व माने अपने, काव्य मीमांसा नाम के माने काव्य मीमांसा नामक, कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, सादरम माने आदर के साथ, स्मृति माने याद करते हैं, बताते हैं। अब देखिए क्या है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में
आदर के साथ याद करते हैं या बताते हैं। कौन बताते हैं? राजशेखर बताते हैं। इनकी पुस्तक कौन है? काव्य मीमांसा। याद रखना है कि काव्य मीमांसा किसकी पुस्तक है, तो आप लिखेंगे राजशेखर की। आगे देखिए, और ये श्लोक क्या लिखते हैं? अत्रोपवर्ष वर्षाविः पाणिनि पिंगलाविः व्याडिः अवर रुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजगमुः। देखिए, अत्रो माने यहां, उपवर्ष माने उपवर्ष। याद रखिएगा, ये एक लेखक, उपवर्ष और वर्ष, पाणिनि और पिंगल, और कौन? और व्याडी, और वररुचि और पतंजलि। यह माने यहां परीक्षिता, यह माने इस प्रकार, या यहां परीक्षिता माने परीक्षा किए, अर्थात प्रसार किए। किसका प्रसार किए? शिक्षा का। अख्यातिम, ख्यातिम माने नाम, उपजगमु माने पाए या प्राप्त किए। देखिए, राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में क्या कहते हैं कि उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि, ये लोग यहां पर पाटलिपुत्र में शिक्षा का प्रसार किए और अपना नाम कमाए, अर्थात अपना नाम बड़ा किए। बड़ी ख्याति हुई, बड़ी प्रसिद्धि मिली इन लोगों को। कौन कौन लोग हैं? गिनिए। उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि 3, पिंगल 4, व्याडी 5, वररुचि 6 और पतंजलि 7। 7 लोगों का नाम आया है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि और आगे क्या हुआ। लिखा है कि कतिपयेषु, कतिपयेषु माने कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु माने पुराने संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदिषु माने पुराणों में, पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र का, नामांतरम माने दूसरा नाम, पुष्पपुरम माने पुष्पपुर, कुसुमपुरम माने कुसुमपुर, वा माने या, अप्राप्यते माने पाया जाता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है या मिलता है। तो याद रखिएगा कि पुष्पपुर या कुसुमपुर किसका नाम था? पाटलिपुत्र का। आगे देखिए, अनेन माने इससे, ज्ञायते माने पता चलता है, यत माने कि इससे पता चलता है कि नगरस्य अस्य माने इस नगर के, समीपे माने पास में, पुष्पाणाम माने फूलों का, बहु उत्पादनम माने बहुत उत्पादन, भवति स्म माने होता था। इससे यह पता चलता है, इसके नाम से पता चलता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर, तो इससे पता चलता है कि इस नगर के पास फूलों का बहुत उत्पादन होता था, बहुत फूल यहाँ पर उत्पन्न होते थे, पैदा किए जाते थे। आगे देखिए, पाटलिपुत्रम इति माने पाटलिपुत्र, शब्दों माने शब्द भी, पाटल पुष्पाणाम माने पाटल पुष्पाणाम माने गुलाब के फूल। क्या? गुलाब के फूल। पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित। देखिए, लिखा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पाणाम, और ये जो पू लिखा है ये गलत है, इसको हटा दीजिए यहां से। तो पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों से, और पुत्तलिका रचनाम आश्रित, पुत्तलिका रचना को आधारित करके, प्रचलित माने प्रचलित है। तो पाटलिपुत्र दो नाम से, दो प्रकार से प्रचलित है, एक तो गुलाब के फूल से और एक पुत्तलिका रचना के आधार पर, पुत्तलिका रचना के आधार पर प्रसिद्ध है।
दो नामों से, एक तो गुलाब के फूलों के कारण और एक पुतलिका रचना के आधार पर। और शरत काले माने शरत काल में, शरद ऋतु में, नगरेस्मिन माने इस नगर में, कौमुदी महोत्सव माने कौमुदी महोत्सव, इति माने यह, महान माने बड़ा, समारोह माने समारोह, गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में, अतीव माने बहुत, प्रचलित माने प्रचलित था। देखिए शरद ऋतु के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और बहुत बड़ा समारोह होता था, और यह किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, और किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। आगे देखिए, तत्र माने वहां, सर्वे जना माने सब लोग, आनंद मग्ना माने आनंद में मग्न, अभुवन माने होते थे, आनंद में मग्न हो जाते थे। संप्रति माने इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे माने दुर्गा पूजा के समय में, तादृशा माने वैसा, एवं माने ही, समारोह माने समारोह, दृश्यते माने दिखाई देता है। इस समय वैसा समारोह दुर्गा पूजा के समय दिखाई देता है। कैसा समारोह? जैसा कौमुदी महोत्सव में होता था वैसा इस समय यदि आपको देखना हो तो दुर्गा पूजा के समय में आपको पाटलिपुत्र में मिलेगा। आगे चलिए, आगे क्या बताया गया है पाटलिपुत्र के बारे में? काल चक्रावसाद, काल चक्रावसाद माने समय बीतने पर, यद्यपि माने यद्यपि, मध्यकाले माने मध्यकाल में, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, वर्ष सहस्र परिमितम माने 1000 साल तक, कितने? 1000 साल तक, जीर्णत्रामन्वभूत माने जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया। 1000 साल तक बीतने पर, काल के कारण, काल समय बीतने पर, समय बीतने पर धीरे धीरे मध्यकाल में पाटलिपुत्र क्या हो गया? जीर्ण शीर्ण हो गया, अर्थात उसका पहले जैसा अब समृद्धि नहीं रही, अब धीरे धीरे वो नष्ट होने लगा। तस्य संकेतः माने उसका संकेत, अनेकेषु माने अनेक, साहित्य ग्रंथेषु माने साहित्य ग्रंथों में, अब मुद्रा राक्षस आदिषु माने मुद्रा राक्षस आदि में, लभ्यते माने मिलता है। याद रखिएगा कि 1000 सालों तक पाटलिपुत्र का जो था वो वैभव धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गया, नष्ट हो गया, और इसका संकेत, इसका पता किससे चलता है? तो कई साहित्यों से, जिसमें से एक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है और उसको लिखने वाले हैं विशाख दत्त। याद रखिएगा, विशाख दत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। यह आपके परीक्षा में आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। मुगल वंश काले माने मुगल वंश के समय में, अस्य नगरस्य माने इस नगर का, समुद्धार माने फिर से उद्धार, जातः माने हुआ, फिर से इसका विकास हुआ। किसमें? मुगल काल में। आंग्ल शासन काले माने अंग्रेजों के समय में, च माने और, पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र का, सुतराम माने अधिक, विकासो माने विकास, जातः माने हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। आगे देखिए, और आगे क्या लिखा है कि नगरम इदम माने यह नगर, मध्यकाले माने मध्यकाल में, एवं माने ही, पटनेति माने पटना, नामना माने नाम से, प्रसिद्धम अगात माने प्रसिद्ध हो गया। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। कौन नगर? पाटलिपुत्र नगर। अयम च शब्दः माने और यह शब्द, पत्तनम माने पत्तन, शब्दात माने शब्द से, निर्गतः माने निकला है। यह पटना शब्द किस शब्द से निकला है? पत्तन शब्द से निकला है, याद रखिएगा। नगरस्य माने नगर की, पालिका देवी माने पालन करने वाली देवी, नगर का पालन करने वाली देवी, पटन देवी,
अद्यापि माने आज भी, पूज्यते माने पूजी जाती हैं। उस पटना नगर की देवी कौन है? पटन देवी, याद रखिएगा। और यह कैसी देवी है? तो पालिका देवी है, पालन करने वाली देवी है। आगे देखिए, संप्रति माने इस समय, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, पटना नाम नगरम, जिसका इस समय नाम पटना हो गया है, उसी पाटलिपुत्र का। अति विशालम माने बहुत विशाल, वर्तते माने है, बिहारस से माने बिहार की, राजधानी चास्ती माने और राजधानी है। यह बहुत विशाल नगर है पटना, और बिहार का इस समय क्या है? राजधानी। अनुदिनम माने हर दिन, नगरस्य माने नगर का, विस्तार माने बढ़ोतरी, भवती माने होता है। हर दिन नगर का बढ़ोतरी हो रहा है, हर दिन नगर बढ़ता जा रहा है। अस्योत्तरस्याम माने इसके उत्तर, दिशि माने दिशा में, गंगा नदी माने गंगा नदी, प्रवहती माने बहती है। इसके उत्तर में कौन नदी बहती है? गंगा नदी। परीक्षा में पूछ सकता है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो आप कहेंगे गंगा नदी। या फिर यह भी कह सकता है कि गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर दिशा में। आगे, तस्या ऊपरी माने उसके ऊपर, गांधी सेतुर नाम, गांधी सेतु नामक, एशिया महादेशस्य माने एशिया महाद्वीप का, दीर्घतम माने सबसे बड़ा, सेतु माने पुल है, अकिंच माने और भी, रेल यान सेतुरपि माने रेल यान, रेल पुल भी, निर्मीय मानो माने बन रहा, वर्तते माने है। देखिए, इसी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया का सबसे बड़ा पुल है, और रेल पुल भी अभी बन रहा है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या कह रहे हैं पाठ में। आगे है कि नगरेस्मिन, नगरेस्मिन माने इस नगर में, उत्कृष्ट माने बहुत बड़ा, संग्रहालय माने संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, और मौर्य काल के समय का अवशेष, अर्थात मौर्य काल के समय में जो कुछ अवशेष बच गया था वो, महावीर मंदिरम, महावीर का मंदिर, इत्येते माने ये सब, दर्शनीय माने देखने योग्य, संति माने हैं। अब देखिए, इस नगर में बहुत बड़ा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष और महावीर का मंदिर देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे माने पुराने पटना नगर में, सिख संप्रदाय से माने सिख संप्रदाय के, पूजनीयम माने पूजनीय, स्थलम माने स्थल, दसम गुरोह माने 10वें गुरु, गोविंद सिंह से माने गोविंद सिंह का, जन्म स्थानम माने जन्म स्थान, गुरुद्वारा माने गुरुद्वारा, नामना माने नाम से, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध, वर्तते माने है। देखिए, प्राचीन पटना नगर में या पुराने पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, और वह जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पर गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो किनका है? गुरु गोविंद सिंह जी का। तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। किस संप्रदाय के? सिख संप्रदाय के। ये आपको याद रखना है। तत्र माने वहां, देशस्यास्य माने इस देश का, तीर्थयात्रिण माने तीर्थयात्री, दर्शनार्थम माने दर्शन के लिए, आयांति माने आते हैं। वहां देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। आगे चलिए और देखिए आगे क्या कहा गया है पाठ में, पाटलिपुत्र के बारे में। देखिए
लिखा है कि एवं माने इस प्रकार, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, प्राचीन कालात माने पुराने समय से, अद्यावधि माने आज तक, विभिन्नेषु माने अनेक, क्षेत्रेषु माने क्षेत्रों में, वैभवम माने वैभव, धारयति माने धारण करता है, और सर्वम च माने और सब, संकलित रूपेण माने इकट्ठे रूप में, संग्रहालय माने संग्रहालय के समान, दर्शनीयम इति माने देखने योग्य है। यह पटना नगर एक संग्रहालय के समान है। जैसे संग्रहालय में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वैसे इस पटना नगर में आइए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो यह पटना नगर एक संग्रहालय के समान हो गया है, और प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में बड़ा ही वैभवशाली है। और पर्यटन मानचित्रे माने पर्यटन के क्षेत्र में या पर्यटन के रूप में, नगरम इदम, यहाँ ग छूट गया है, नगरम इदम माने यह नगर, महत्वपूर्ण माने बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण किस रूप में है, तो पर्यटन के रूप में। पर्यटन माने घूमने के लिए, यदि आपका मन हो कभी घूमने का तो पटना नगर जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये जो पाठ है यह पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो देखिए आपको इस पाठ की कहानी याद होनी चाहिए। अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आप अच्छे से प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, आपका पाठ समाप्त हो गया।